पण मूर्ख माणसाला कितीही ज्ञान द याने कळत नाही। अगर मनुष्य को अपना जीवन सुधारना है, अगर मनुष्य को अपना जीवन सुंदर बनाना है तो एक ही बार समझाने पर समझ जाते हैं। और जिसको अपनी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, जिसको अपने अगले जन्म से भी कोई लेना देना नहीं है, उनको आप 1000 बार भी समझाओ तो भी उनकी समझ में आने वाला। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलई बिरंच क्षमा। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, एक बात मैं बताऊं, एक बात मैं बताऊं, दारू बेचने वाला शुरुआत झोपड़ी से करता है। दारू का धंधा करने वाला आदमी दारू बेचने का काम झोपड़ी से शुरुआत करता है और अंत में महलों में पहुंच जाता है। और दारू पीने वाले शुरुआत महलों से करते हैं, अंत में झोपड़ी में आ जाते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, यह शराब हमारे जीवन को खराब करती है, परिवार में क्लेश लाती है। और शराब पीने के बाद पंडाल में तो बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। कोई बैठा है क्या शराब पीने के बाद पंडाल में? नहीं, कोई नहीं। क्यों माता जी? अच्छा, शराब पीने वाले कितने हैं, हाथ उठाएं। यार कोई नहीं है। वाह, अच्छी बात। नहीं पीते ना? हमारे सरपंच साहब ने कह दिया तो हमने मान दिया। अच्छी बात है, पीना भी नहीं चाहिए। शराब हमारे जीवन को खराब करता है। शराब मानव नहीं, शराब दानव पीते हैं, शराब राक्षस पीते हैं। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवा मई सेवा, जिनके ये आचरण भवानी ते निशिचर समझा नहीं प्राणी। यह शराब मदिरा राक्षसों के लिए है, देवता और मनुष्यों के लिए नहीं है। शराब पीने वाला व्यक्ति मनुष्य के रूप में होने के बाद भी वह राक्षस की योनि में आता है। ऐसे लोगों को ही राक्षस कहा गया। जरूरी नहीं है कि राक्षसों के सींग होंगे। शराब पीने वाले, मांस मदिरा खाने पीने वाले, यही राक्षस। महाराज, इतनी स्थिति खराब हो गई है आज के इस कलिकाल में। मंदिर सोना सोना होगा, भरी रहेगी मधुशाला, मधुशाला। पिता के संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला, घर की बाला। करके कन्यादान पिता ही, करके कन्यादान पिता ही बेटी का धन खाएगा। हंस चुगेगा दाना उनका, कौआ मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुगेगा दाना उनका, कौआ मोती खाएगा। पीना है तो दूध पियो जिससे शरीर में ताकत आती है। पीना है तो दूध पियो जिससे शरीर में ताकत आती है। शराब पीने से शरीर कमजोर होता है। और अपने देश का दुर्भाग्य, अपने भारत का दुर्भाग्य, अपने भारत का दुर्भाग्य कि अच्छी चीज कोई नहीं लेना चाहता, अच्छी चीज कोई नहीं लेना चाहता और बुरी चीज लेने के लिए लाइन लगा के खड़े हैं। शराब की दुकान में लोग लाइन लगा कर खड़े रहते हैं और बेचारा दूध बेचने वाला गली गली घर घर जाके दूध बेचता है तो भी लोग कहते हैं कि पानी तो नहीं मिलाया, पानी तो नहीं मिलाया। और शराब में पानी मिला के पीते हैं। पीना है तो दूध पियो। शराब हमारे शरीर को नुकसान करता है, लेकिन महाराज शराब पीने वालों को भी गलती नहीं है, गलती है उनके माँ बाप की, गलती है उनके बड़े बुजुर्गों की, जिन्होंने उन्हें बचपन से ही बोतल पकड़ा दिया। पैदा हुए तो दूध
दुधाची बाटली बाटली पैदा झाले तर दुधाची बाटली, मोठा झाले शाळेत जाऊ लागले तर पाण्याची बाटली, कालेत जाऊ लागले तर मग थम्सअपची बाटली, कोका कोलाची बाटली, नोकरी भेटली तर मग बीएडची बाटली, 4 मोठे लोक भेटले तर मग इंग्लिशची बाटली, इंग्लिशची बाटली झाली जास्त, नोकरी सुटली, मग आले पुन्हा देशी दारूची बाटली, देशी दारूची बाटली झाली जास्त, आगळी फाटली, मग गेले दवाखान्यात, मग पुन्हा स्लाईनची बाटली, काम नाही केला स्लाईनची बाटली, मग शेवटी गेले चितावर शेवटी राखेलची बाटली. जन्मापासून ते शेवटपर्यंत बाटली बाटली बाटली. माझं तर डोकं फाटली बाबा, मी काय सांगू. भगवान श्री हरि नारायण ने मोहिनी अवतार लेकर राक्षसों को मदिरा पिलाया, देवताओं को अमृत पिलाया, लेकिन देवताओं के बीच में एक राक्षस उठा. देवताओं के बीच में से एक राक्षस उठा. वो राजा, उनको मत कहो यार, आप लोग यही झगड़ा करवा रहे हो, हम तो राक्षस की बात कर रहे हैं. हाँ, उस राक्षस का नाम था राहु. वो राजा बलि का मंत्री था. राजा बलि का मंत्री होता राहु. तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में राहु जाकर खड़ा हो गया. चंद्रमा और सूर्य के बीच में राहु जाके खड़ा हो गया. और जब मोहिनी अवतार लेके भगवान को अमृत पिलाने लगे तो देवताओं के बीच में इसने भी अमृत पी लिया. तो सूर्य आदि चांद इन दोनों ने कहा, अरे महाराज ये खराब देवता नहीं आए, ये तो राक्षस है. अब शंकर जी, भगवान विष्णु को क्रोध आ गया, अपने असली रूप में चक्रधर से निकाला और राहु के सिर को काट दिया. लेकिन अमृत पी लिया था इसलिए मरा नहीं. धड़ नीचे दौड़ने लगा और सिर ऊपर उड़ने लगा. तो राहु ने कहा कि तुम ही दोनों ने, यानी चंद्रमा और सूर्य, तुम ही दोनों ने मेरे विषय में इनको बताया, इसलिए आज मेरा गला कटा है. अब जब मुझे भूख लगेगी तो किसी समय मैं चंद्रमा को खाऊंगा, और जब मुझे भूख लगेगी तो किसी समय मैं सूर्य को ग्रहण करूंगा. इसीलिए महाराज, जेवा जेवा राहु को भूक लागती तेव्हा तेव्हा राहु कधी चंद्रमाला ग्रहण करतो आणि कधी सूर्याला ग्रहण करतो. आणि अजून एक मोठी गोष्ट सांगतो. दो के बीच में जब कोई तीसरा दखल अंदाजी करता है, एकदम महत्वपूर्ण बात है, आप लोगों के लिए बड़े ध्यान से सुनोगे तो बड़े अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और काम भी बन जाएगा. दो के बीच में जब कोई तीसरा दखल अंदाजी करता है तो ग्रहण लगता है. चाहे पति पत्नी के बीच में कोई आए, चाहे भाई भाई के बीच में कोई आए, चाहे माँ बेटे के बीच में कोई आए, चाहे परिवार के बीच में कोई आए. दशरथ और कैकेयी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे. दशरथ और कैकेयी भगवान राम से अति प्रीति करते थे. लेकिन इन्हीं दशरथ और कैकेयी के बीच में कौन आई? मंथरा. आली की नहीं आली? आणि मंथरा कोण आहे सांगू का? इनके घर की बात इनके घर में, इनके घर की बात इनके घर में, इनके घर की बात इनके घर में करने वाली ही मंथरा है. जर तुम्ही शोधून केला तर आपल्या गावामध्ये 2-4 मंथरा भेटू शकते, असा माझा अंदाज आहे. इथे ही बसली आहे, पण मी नाव सांगत नाही. माझ्याशी काही घेणारी देणारी, पण निवेदन करतो की असा काम सोडून द्या. हे बरोबर नहीं आहे. अगर हम दूसरों के घर में आग लगाते हैं तो हमारे घर में भी आग लगने के लिए मिट्टी का तेल और सूखी लकड़ी पहले से तैयार है.
आग हमारे घर में भी लगेगी। अगर आग वहां लगी है, हमने बुझाया नहीं, तो आग बढ़ते बढ़ते हमारे भी तरफ आ सकती है। इसीलिए एक दूसरे के घर में झगड़ा लगाने का काम बंद कर दो, एक दूसरे के जीवन में झांकने का काम बंद कर दो। अपने अपने जीवन में झांको। हम अच्छे हैं, वहां जाके क्या मुंह दिखाएंगे, वहां जाके क्या जवाब देंगे?